अगर आप देखें तो ड्राइंग में प्रॉपर डायमेंशनिंग करी हुई है। देखो सारा डायमेंशन पार्ट किया हुआ है इसमें, ये देखिए, है ना, ये देखो डायमेंशनिंग प्रॉपर की हुई है। बट हर एक चीज़ की डायमेंशन करना तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप बोलो कि ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, वो गैप कितना है, ये गैप कितना है, अगर हम हर एक चीज़ के बारे में बोलने लगे कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, डिटेलिंग वगैरह ये सब की हुई है, पर फिर भी अगर हम सारी डायमेंशन ही लगा दें तो ये डायमेंशन ही दिखाई देगी, ड्राइंग दिखाई ही नहीं देगी, है ना। ड्राइंग के अंदर में डायमेंशन ही विजिबल होगी, ड्राइंग दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमने इसके अंदर में वही डायमेंशन लगाई है जो ज़रूरी हैं। तो फिर बाकी डायमेंशंस का क्या करें? अगर मुझे चेक करना है किसी चीज़ को तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये देखिए, जैसे ये ड्राइंग है मेरे पास, अब इस ड्राइंग में काफ़ी कुछ किया हुआ है, डिटेलिंग भी पूरी दी हुई है हालांकि सब चीज़ें, लेकिन हर एक चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला कमांड जो हम सीखेंगे इसका नाम है लिस्ट। इस कमांड से हम ड्राइंग में बनी हुई ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ड्राइंग है, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो बैफल प्लेट बनी हुई है येलो कलर की, इसमें इस लाइन की लंबाई कितनी है, ये जो आर्क लगी है इसका रेडियस कितना है, छोटी वाली लाइन कितने की है, ये सारी चीज़ें मेरे को जाननी है। ड्राइंग में तो दी नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, यहाँ से प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट, लिस्ट बना हुआ है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो आप लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने क्या करना है, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करा और एंटर कर दिया। जैसे ही आपने एंटर करा आप देख सकते हैं कि हमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जो लाइन आपने सिलेक्ट करी थी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ से देखते हैं फ्रॉम पॉइंट, लाइन का स्टार्ट और एंड 2 पॉइंट थे तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स भी दिखा रहा है और एंड कोऑर्डिनेट्स भी दिखा रहा है। इस लाइन की लंबाई है 1250 mm, ये दिखा रहा है। जो इसका एंगल था वो था 270 का, वो दिखा रहा है। और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बता रहा है इसमें। कुल मिला के इसने लाइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिखा दी। अगर मैंने यहाँ से इसे भी सिलेक्ट कर लिया होता, ये छोटी लाइन भी सिलेक्ट कर ली होती, ये भी कर लिया, और आपकी बार मैंने मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करा हमने आपकी बारी में। देखो नीचे लिखा है ना 4 टोटल, एंटर करा तो इसने आपको इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई। इसने आपको इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई। ये देखिए, ये दिखा रहा है अभी पहले आर्क के बारे में, ये सब इंफॉर्मेशन आर्क की है जो हमने सिलेक्ट करी थी। फिर नीचे लाइन दिखा रहा है, नीचे लिखा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, मतलब अभी तो ये 2 के बारे में दिखा रहा था ना, हमने टोटल 4 सिलेक्ट की थी। आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर करने के बाद ये बाकी को भी दिखाएगा, दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमें टोटल सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिखा देगा, लेकिन हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जो अभी आप देख रहे हो उसे हम कहते हैं ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो, और जो हम वैसे देख रहे थे इसे हम कहते हैं ग्राफिक स्क्रीन। ग्राफिक में तो ड्राइंग बनाते हैं और टेक्स्ट विंडो में हम टेक्स्ट की जानकारी देखते हैं। ठीक है, F2 के बटन से हम इन दोनों के बीच में चेंज ओवर कर सकते हैं। जब कोई जो मुझे ड्राइंग देखनी है तो ये, और जब कभी टेक्स्ट देखना है तो ये। इसका फुल पेज लेना तो इसको मैक्सिमाइज कर दो, फुल पेज दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए लिस्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LI। ठीक है, डेफिनेशन आपको मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखवा देता हूँ। इसके यूज से हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसके यूज से हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, मगर उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, मगर हम उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं मगर उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। F2 फंक्शन की, F2 फंक्शन की से हम ग्राफिक स्क्रीन
F2 फंक्शन की से हम ग्राफिक स्क्रीन और टेक्स्ट विंडो, ग्राफिक स्क्रीन और टेक्स्ट विंडो, F2 फंक्शन की से हम ग्राफिक स्क्रीन और टेक्स्ट विंडो के बीच चेंज ओवर करते हैं, CHANGE, चेंज OVER, ओवर, ग्राफिक स्क्रीन और टेक्स्ट विंडो के बीच चेंज ओवर करते हैं। F2 फंक्शन की के यूज से हम ग्राफिक स्क्रीन और टेक्स्ट विंडो के बीच चेंज ओवर करते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या है, जैसे ये देखो सर्कल बने हुए हैं, इनके तो नहीं दिया हुआ रेडियस। अब हर एक चीज़ की ड्राइंग में डायमेंशन नहीं दी जा सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो फिर ड्राइंग नज़र नहीं आएगी। तो मैंने चेक करना था, आप यहाँ से गए, लिस्ट पे जाके क्लिक किया और मैंने जाके सिलेक्ट कर लिया, ये चेक किया और एंटर करा, तो पता लगा कि ये जो सर्कल था इसका रेडियस था 125 का। ठीक, ये पता तो चल गया, पर ऐसा नहीं कि मैं इसको 125 की जगह सोचूं कि मैं इसको 100 कर दूं, तो ये होगा ही नहीं, चेंज नहीं कर सकते हैं इसको। अब अगली बात आ जाती है कि अगर इसको चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे, है ना। तो अब तक हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। अगर मुझे सर्कल को 100 का करना था तो मुझे यही करना पड़ता कि मैं दोबारा सर्कल कमांड देते हम और फिर हम 100 का रेडियस देते, ये बनाते और उसको मिटाते, यही कर सकते थे ना। लेकिन टाइम काफ़ी ख़राब हुआ, उसको बनाया, इसको मिटाया। अगर उसी को चेंज कर पाते तो काम और फास्ट होता, आसान हो जाता। यही काम हम कर पाएंगे प्रॉपर्टीज से। जो अगला कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रॉपर्टीज। देखिए वहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया, आप या तो जाके इस पर क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करके यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज का यहाँ से ले लें। एक तो तरीका ये भी है और एक तरीका और भी है, जैसे मैंने Ctrl+1 लिखा ब्रैकेट में, आप Ctrl+1 का बटन प्रेस करेंगे तो भी प्रॉपर्टीज का बॉक्स खुलकर आ जाएगा। इस साइड पे देख रहे हो प्रॉपर्टीज ही खुला हुआ है। ये मैंने जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आपने सर्कल को सिलेक्ट किया था फिलहाल, तो सर्कल की प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि रेडियस 125 था, तो अब आप देखो मैंने इस रेडियस को 100 कर दिया, तो आपने देखा रेडियस रिड्यूस होकर 100 हो गया। काम बहुत आसान हो गया, ना बनाने की जरूरत ना मिटाने की जरूरत, टाइम तो वेस्ट ही सारा इसी के अंदर होता है। आपने देखा इसी को हमने चेंज कर लिया। इसी तरह से अगर हमें डायमीटर दिया गया था, मान लो डायमीटर मुझे दिया गया था 222 का, तो अपने आप इसने रेडियस सरकमफ्रेंस एरिया निकाल लिया इसका, है ना। ऐसे ही अगर हमें कहा जाए कि आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सरकमफ्रेंस 500 का है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री से तो बड़ा मुश्किल और एक्यूरेट भी नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें आपने देखा जैसे सरकमफ्रेंस मैंने भरा तो रेडियस, डायमीटर और एरिया बाकी सब अपने आप निकल कर आ गया। ऐसे मुझे अगर बोला जाए कि एक सर्कल बनाओ जिसका एरिया 20,000 स्क्वायर mm का है, तो मैंने यहाँ से सीधा यहाँ पे टाइप कर दिया 20,000 और ये सर्कल बनकर आ गया। बाकी सारे पैरामीटर्स अपने आप कैलकुलेट हो गए। तो कितना आसान हो गया काम। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं, जैसे देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हाईलाइट हो रहा है, ये देखो, लेकिन मैं नॉर्मल एक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, हाईलाइट नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। मतलब जो ऑप्शंस हाईलाइट हो रही हैं वो एडिटेबल ऑप्शंस हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, और जो ऑप्शंस सिलेक्ट नहीं हो रही हैं उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, मैंने फिलहाल एक सर्कल सिलेक्ट किया था तो उसने आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज दिखाई। मैंने फिर से क्या किया, ये देखो आप इस ड्राइंग के अंदर में ये N4 N8 लिखा हुआ है, इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सर्कल बने हुए थे, मैंने यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करा तो फिर से इसने सर्कल को ले लिया, और मैं अगर यहाँ से कुछ बदलाव करूँगा, ऑब्वियसली मैंने अगर यहाँ से इसको चेंज करा तो इसी का रेडियस चेंज होगा, बाकी पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। हमारी ड्राइंग में इस तरह से बहुत सारे सर्कल हैं, मतलब ये N8 जैसे आप नॉमेनक्लेचर में बता रहा हूँ आपको, कई जगह पे लिखा हुआ है ना ऐसा। ये देखो ड्राइंग में 1 2 3 4 5 देख रहे हो, सब जगह मार्किंग, ये सब जगह नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है। हम ये चाहते थे कि जो हम बदलें हैं साइज, वो सबका ही बदल जाए। अभी तो ये हो रहा है ना कि प्रॉपर्टीज में आप जो क्लीन करते हो इसी का साइज चेंज होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया और इसी में हमारे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट सिमिलर का। जैसे मैंने सिलेक्ट सिमिलर लिया तो आपने क्या देखा, ऊपर लिखा है सर्कल 102,
इस ड्राइंग में 102 सर्कल हैं ऐसे, सभी को सिलेक्ट कर लिया उसने। और यहाँ पर आप देखो प्रॉपर्टीज वैसे जनरल भी होती है, 3D भी होती है, ज्योमेट्रिक भी होती है। अभी हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, इनके बारे में बाद में समझेंगे। यहाँ पे सब जगह वेरीज लिखा हुआ आया, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी का सेंटर अलग अलग है, इसलिए वेरीज लिखा आया। इसी तरह से रेडियस भी सबका छोटा बड़ा अलग अलग है, तो वेरीज लिखा आया। तो सब जगह वेरीज लिखा है। मैंने क्या किया, यहाँ से जाके रेडियस में से इसको कर दिया 90, और अब आप देखो मैंने एंटर करा तो देखा 90 में सभी का रेडियस चेंज हो रहा है। देखो मैंने 100 कर दिया तो सभी में फिर चेंज दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब हम फिलहाल सभी 102 ऑब्जेक्ट के ऊपर में कर रहे हैं ये काम। कंट्रोल हमारा पूरा इसके ऊपर है, हम इसको जो कर रहे हैं वो टोटल सभी के ऊपर अप्लाई होकर आ रहा है। ठीक, तो देखा आपने काम कितना आसान हो गया इससे। ठीक है मगर ये तब है जब हमने सभी सर्कल को सिलेक्ट करा, मतलब सर्कल बेसिकली सेम फैमिली के मेंबर्स हैं सारे, इसलिए हम ऐसा कर पाए। अगर मैं ऐसे अलग अलग चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ से अभी ये सब पहले भी सिलेक्ट किया था, मैंने फिर से सिलेक्ट कराई, तो अब आप देखो ऑल 4 लिखाया, क्योंकि आपने 4 अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट करी। ये इसमें अगर मैं यहाँ से लाइन लूँ तो ये लाइन की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ से आर्क लूँगा तो आर्क की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप सिलेक्ट करते हैं अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मैं यहाँ पे अलग देखो आपको यहाँ पे एक लाइन, ये मैंने एक लाइन बनाई, मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक आर्क बनाया और ये बना दिया मैंने। अब हमने प्रॉपर्टीज ले लिया, प्रॉपर्टीज कंट्रोल 1 से भी आता है। मैंने जब इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया तो बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग कॉमन बिटवीन देम। अब क्या, जब मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखो एक जगह लिखा हुआ है जनरल। जनरल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी है जो तीनों के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं। वैसे हम इसके आगे समझेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे कि कलर, मैं चाहूँ तो इन तीनों का कलर तो बदल सकते हैं ना, सेम हो सकता है। लाइन टाइप भी बदली जा सकती है, वो भी सेम हो सकती है। इसको फिलहाल मैंने जनरल प्रॉपर्टीज को तो बंद कर दिया। या ऑल 3 लिखा था, इसमें सिर्फ यही चीज़ें बदली जा सकती थी, क्योंकि उनमें आपस में कॉमन ज्योमेट्री तो कुछ थी नहीं। मैंने यहाँ से जाके सिर्फ सिलेक्ट करा लाइन को, तो अब आप देखो कि लाइन को सिलेक्ट करते मेरे पास लाइन की प्रॉपर्टीज आ गई। अगर आप इंडिविजुअली बदलना चाहते हो, ये रहा, ये दिखा रहा है कि लाइन के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स ये हैं, आपके एंड कोऑर्डिनेट्स ये हैं, वगैरह वगैरह सब दे रहा है। जिनके पीछे ग्रे बैकग्राउंड है ये एडिट नहीं हो सकता, जिनके पीछे वाइट बैकग्राउंड है वो एडिट हो सकता है। यहाँ से भी इसको बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको चेंज करके बदल दिया, मैंने यहाँ से 5000 टाइप कर दिया। ये देखो लाइन 5000 में पहुँच गई, मैंने यहाँ से भी इसको 5000 कर दिया, ये 5000। मतलब मैंने अपनी लाइन का स्टार्ट जो एक पॉइंट था ना, एंड पॉइंट, वो 5000 पे कर दिया, तो ये 5000 पे देखो अपने आप यहाँ पहुँच गया। स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स बदले जा सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ से 2000 कर दिया, ये 2000 पे पहुँच गया, यहाँ से 2000 कर दिया, ये 2000 कर दिया। तो ये देखो ये लाइन यहाँ पे पहुँच गई, इधर से इधर आ गई। ठीक, अगर मैंने यहाँ से लेके इसकी जगह सर्कल ले लिया तो सर्कल की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है सभी। मैंने सर्कल का जो सेंटर था इसको भी क्या किया, शिफ्ट करके कर दिया 2000, ये भी कर दिया 2000, तो सर्कल उधर से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक, ये रहा इसका रेडियस, आपको जो रेडियस देना था वो आपने रेडियस दे दिया, तो रेडियस भी सेट हो गई। फिर यहाँ पे लास्ट मैंने ले लिया आर्क, अगर इस आर्क का सेंटर भी मैंने सेम ले दिया, ये 2000 दे दिया, 2000 दे दिया, आर्क भी इधर शिफ्ट होकर आ गए। ये आर्क का स्टार्टिंग एंगल और एंड एंगल, मैंने अगर आर्क में स्टार्टिंग एंगल दे दिया 0 का और एंड एंगल दे दिया 180 का, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क बन के आ गई। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, मतलब कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी बदल सकते हैं और इंडिविजुअल की भी प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ऑल ले लूँगा तो सबकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, पर वो ऑल के अंदर में से सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी बदल सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर हमने सेम टाइप के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी हैं तो उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज भी बदल सकते हैं, जैसे मैंने आपको सर्कल पे करके दिखाया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज से हम सिर्फ चेंजेस जो है देख नहीं सकते, हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। नोट कर लो, प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लो आप।